वायसराय बरतानिया ने एक कमीशन बनाया जिसका सरबराह डॉक्टर विलियम मेयर को बनाया और ये कहा पूरे हिंदुस्तान का सर्वे करो और ये देखो कि बार बार हमारे खिलाफ बगावतें क्यों हो रही हैं। कभी तहरीक बालाकोट खड़ी होती है, कभी कोई तहरीक खड़ी होती है। आखिर कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिन वजूहात पर हम कंट्रोल कर लें और हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत का सिक्का मजबूती के साथ गाड़ दें। डॉक्टर विलियम मेयर ने पूरे हिंदुस्तान का सर्वे किया और सर्वे करने के बाद उसने 3 बातें वायसराय बरतानिया से कही कि आप 3 बातों पर कंट्रोल कर लें, हिंदुस्तान में आपकी हुकूमत को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। वो 3 बातें क्या थीं, ज़रा गौर से सुनना। उसने कहा सबसे पहले इन मौलवियों को ख़त्म कर दो। जब तक ये उलमा जिंदा हैं, ये मिंबर से लोगों को हक बात बताते रहेंगे, से पहला जो दौरा किया जिहाद की तरफ बुलाते रहेंगे, उस वक्त तक तुम अपनी हुकूमत नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, इन मदरसों को ख़त्म कर दो। जब तक ये मदरसे ज़िंदा हैं, यहाँ से कुरान ज़िंदा है, दीन ज़िंदा है, जिहाद ज़िंदा है। तीसरी बात, कुरान ख़त्म कर दो। जब तक ये कुरान मुसलमान पढ़ेंगे, कुरान में जिहाद की तालीम दी गई है, उस वक्त तक आप क्या हैं, इनके खिलाफ कामयाब नहीं हो सकते हैं। तारीख़ में लिखा है कि जब ये रिपोर्ट सौंपी गई, वायसराय बरतानिया ने यह ऑर्डर किया कोई भी आलिम जिंदा ना रहे। कई हज़ार उलमा को फांसियां दी गई। दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर और पाकिस्तान के पेशावर तक कोई भी दरख्त, कोई भी खंबा, कोई भी पेड़, कोई भी चौक ऐसा नहीं था जिस पर उलमा की गर्दनें ना लटकी हों। इस तरीके से कत्ले आम मचाया। कई हज़ार उलमा को फांसी दी गई और कई हज़ार उलमा को क्या है, बोरियों में बंद करके गोलियों से भून कर और क्या तालाबों के अंदर डाल दिया गया, नदियों के अंदर बहा दिया गया। और एक अंग्रेज़ राइटर दिल्ली की सरजमीन की कहानी लिखता है कि मैं दिल्ली में अपने काफ़िले में आया और काफ़िला लगा हुआ है। मैंने देखा कि अंगारे दहक रहे हैं और तंदूर जल रहा है। 40 उलमा को मेरे सामने लाया गया और उनसे अंग्रेज़ ने कहा कि बताओ तुम हमारे ख़िलाफ़ हो या नहीं हो, तुम 1857 की बगावत में हमारे ख़िलाफ़ थे या नहीं थे। उन उलमा ने अपनी जान की परवाह नहीं की और ये कहा कि अंग्रेज़ हम कल भी तेरे खिलाफ थे, हम आज भी तेरे खिलाफ हैं। और उन्होंने नंगा करके उन उलमा को दहकते हुए अंगारों पर लिटा दिया। मिनटों सेकंडों में वो उलमा जलकर खाक हो गए। फिर और 40 उलमा को लाया गया और ये कहा गया कि बताओ तुम हमारे खिलाफ हो या नहीं हो। उन उलमा ने कहा कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं और हम तुम्हारे खिलाफ रहेंगे। और उन उलमा को भी दहकते हुए अंगारों पर लिटाकर उनके जिस्मों को नेस्त नाबूद कर दिया गया। और मिस्टर टॉमसन जो अंग्रेज़ राइटर हैं, वो ये कहता है मुझे पैदा करने वाले की कसम है, उन आलिमों में एक भी आलिम ऐसा नहीं था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ घुटने टेक दे या अंग्रेज़ों की मन्नत समाजत करे। अपनी मौत को देखकर सब ने जामे शहादत नोश कर लिया, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने अपनी बगावत को पीछे नहीं हटाया और उन्होंने अंग्रेज़ों से मुसालहत नहीं की। अंग्रेज़ों के आंखों में आंखें डाल कर बात करी और वो जामे शहादत तो नोश कर गए, लेकिन अंग्रेज़ों की हिमायत के लिए उन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया। ये अजीम कुर्बानियाँ हैं, इतनी अजीम कुर्बानियाँ हैं कि 10-15 मिनट काफ़ी नहीं है। मुझ जैसा नाक़िसुल इल्म कई महीनों बयान कर सकता है हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख़ पर। कई महीनों एक एक मुजाहिद पर, सिर्फ टीपू सुल्तान शहीद के ऊपर 20 किताबें लिखी गई हैं, 700 सफ़हात की किताबें लिखी गई हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, हमें इल्म नहीं है। हमें न पढ़ने का शौक़ है, न उलमा की तकारीर सुनने का शौक़ है। हमें चाहिए कि हम अपनी तारीख़ पढ़ें। जब हमसे कोई ये कहे कि तुम मुसलमान इस मुल्क के गद्दार हैं, आप ये कहें कि मुसलमान इस मुल्क के गद्दार नहीं, बल्कि मुसलमान इस मुल्क के हिस्सेदार हैं। मुसलमानों ने इस मुल्क को आज़ाद कराया है। खुदा की कसम खाकर कह रहा हूँ, रब्बे काबा की कसम है, अगर शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी फतवा जिहाद जारी न करते, हिंदुस्तान कभी भी आज़ाद ना होता। अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह और दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद ना होती, ये उलमा ना होते, तो आज हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान जिंदा ना होता। सबके सब ईसाई बन चुके होते, सबके सब ईसाइयत को इख्तियार कर चुके होते, क्योंकि उन्होंने प्लान बनाया था कि इस हिंदुस्तान की सरजमीन को ईसाई स्टेट बनाना है। लेकिन आप कुर्बान जाइए उन उलमा को, उन्होंने अपने बच्चों को यतीम करा लिया, अपनी औरतों को बेवा करा लिया, फाके से रहें, अपने जिस्मों को चिथड़े उड़वा लिए, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों से सौदा नहीं किया। अंग्रेज़ों से सौदा नहीं किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ सीना सपर होकर आपके ईमान की, आपकी मस्जिदों की, आपके मकातिब की हिफाजत करके चले गए। लेकिन आज ऐसे बेहिस, ऐसे बेगैरत, ऐसे बेशर्म लोग भी पैदा हो चुके हैं
जो उलमा के खिलाफ कीचड़ उछालते हैं, जो उलमा को अपनी पैर की जूती समझते हैं, जो इमामों को और मौज़िनीन को, उलमा को, हुफ़ाज़ को वो मकाम नहीं देते हैं। याद रखो, खुदा की कसम खा कर कह रहा हूँ, अगर ये उलमा ख़त्म हो गए तो तुम जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजारोगे, डंगरों जैसी ज़िंदगी गुजारोगे अगर ये उलमा ख़त्म हो गए। और इन उलमा ने सरदारी से अगर हाथ खींच लिया, इमामत से हाथ खींच लिया, तुम्हारी रहनुमाई से हाथ खींच लिया, खुदा की कसम जानवरों जैसी ज़िंदगी हो जाएगी। यूरोप में जाकर देखिए कैसी जानवरों जैसी ज़िंदगी है। बाप बेटे के हुकूक अदा नहीं करता, बेटा बाप के हुकूक नहीं करता, बेटा माँ से ज़िना करता है, बेटा माँ से ज़िना करता है। यूरोप के हालात आप पढ़िए, क्यों? वहाँ उलमा नहीं है। ये उलमा की देन है कि आप सच्चे पक्के मुसलमान बाकी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सही तारीख़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे अंदर जज्बे जिहाद और मुल्क और मिल्लत के लिए मर मिटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।